जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है उसको आज हम समझेंगे। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, क्योंकि इसके पहले की जो वीडियोस हमने बनाया, जो पहले की चैप्टर्स को हमने पढ़ा, उस चैप्टर्स में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बेसिकली बताया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद ह्यूमन जो होते हैं वो मेल और फीमेल में हमने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया, युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में बताया, आवर्त चक्र के बारे में बताया जिसको हम रजोधर्म चक्र के नाम से जानते हैं उसके बारे में बताया। और आपको वहां पर हमने इम्प्लांटेशन यानी कि भ्रूणरोपण के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमने प्रेगनेंसी के बारे में बताया। उसी में हमने आपको स्तन ग्रंथियों के बारे में भी बता दिया था, दैट मीन्स मैमरी ग्लैंड के बारे में बता दिया था। तो वो जो चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है हमारी तरफ से। और अगर आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा, या फिर हो सकेगा तो मैं उस पर एक वीडियो ही बना दूंगा। तो चलिए आज की इस क्लास में हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, जो कि अगला चैप्टर है हमारा फोर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो इसको हिंदी में हम कहते हैं जनन स्वास्थ्य। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम से पता चल रहा है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन, तो यहाँ पर ट्यू लग गया है, रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्शन के दौरान जो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी परेशानियां आती है रिप्रोडक्शन के दौरान, कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय के अंदर हम चर्चा करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो केवल नॉर्मली हम इंट्रोडक्शन के तौर पर बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर ही रहे हैं तो जान लेते हैं कि प्रति वर्ष किस दिन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। तो उसका आंसर सीधा 12 फरवरी को वर्ल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। प्रति वर्ष 12 फरवरी को वर्ल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा नंबर पर हमने लिखा है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि प्रति वर्ष 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर इसके बाद चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं जनन स्वास्थ्य की परिचय की। देखिए, जनन स्वास्थ्य से साधारण रूप से सामान्य कार्य करने वाले जनन अंगों का है। ठीक है, जनन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि ये जो साधारण रूप से स्वस्थ जननांग काम करते हैं उनसे इसका अर्थ होता है। फिर इसके बाद दूसरी लाइन में हमने लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसके अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य समस्त स्वास्थ्य पहलुओं से है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक भी सम्मिलित होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारा WHO होता है वो कहता है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित सभी स्वास्थ्य होते हैं। ठीक है, जनन स्वास्थ्य से संबंधित सभी स्वास्थ्य होते हैं, जिसके अंतर्गत शारीरिक फिटनेस को भी देखा जाता है, हमारी मेंटेलिटी को देखा जाता है और व्यवहार को भी देखा जाता है, यानी कि बिहेवियर को भी देखा जाता है, और सामाजिक स्तर पर भी हमारी व्यवस्था को देखा जाता है। फिर उसके बाद अगली पॉइंट है, कोई समाज जनन रूप से तभी स्वस्थ हो सकता है जब इसके सदस्यों में स्वास्थ्य क्रियाशील जनन अंगों के साथ भावनात्मक एवं व्यवहारिक अंतर क्रियाशील होगी। यानी कि इस लाइन के कहने का मतलब है कि जो समाज होता है, कोई भी समाज होता है, जैसे कि मान ले एक छोटा सा गांव है, उस गांव की बात करें तो उस गांव के लोग जनन रूप से तभी स्वस्थ होंगे जब उनके जो भावनात्मक होती है, विचारात्मक होती है, या फिर व्यवहारिक क्रियाशील जो होती है वो ठीक होगी तब। इसका मतलब है कि जब किसी व्यक्ति का जनन से संबंधित क्या भावना होती है, क्या क्रिया होती है, क्या व्यवहार होती है, उस रूप से अगर वो स्वस्थ है तब जाकर के उस समाज के लोग या फिर उस क्षेत्र के लोग जनन स्वास्थ्य से पूर्ण है। उसके बाद के जो पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या एवं कार्य नीतियां। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जनन स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है जनन स्वास्थ्य की, आखिर ये जनन स्वास्थ्य जो होता है वो क्यों जरूरी होता है।
इसका देखभाल भी करना क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में आज हम अभी बात करने वाले हैं। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स आउट किए हैं, तो चलिए बारी बारी से उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। नंबर 1 पर है यौनावस्था, यानी कि प्यूबर्टी से पहले ही बच्चों की शादी करवा देना। ऐसा क्यों होता है? अभी तो नहीं, पहले के समाज में होता था, बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा है, 10-12 साल का है, उसकी शादी करवा दी जाती थी। तो उस समय क्या होता था कि बच्चा पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुआ होता था, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगती है, शारीरिक रूप से भी पड़ने लगती है, फिजिकल मेंटलिटी भी प्रेशर पड़ने लगती है। तो उसमें जो बच्चे पैदा होते थे, बच्चे पैदा होने का मतलब जो जन्म के दौरान बच्चा पैदा होता था, यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन होता था, फिजिकल रिलेशनशिप होता है, उसके दौरान जो बच्चे पैदा होते थे वो अस्वस्थ हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जो बच्चे की शादी हुई है उसमें खुद की क्षमता नहीं है, वो बच्चा कैसे पैदा करेगा। फिर उसके बाद दूसरी पॉइंट है कम उम्र में बार बार संतान को जन्म देना, यानी कि कोई मादा है और उसकी उम्र अभी बच्चे जन्म देने के लिए नहीं हुई है और वो कम ही उम्र में बार बार बच्चों को जन्म देने लगती थी। ऐसा अभी नहीं, बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अपने समाज में बहुत ही ज्यादा बदलाव आ गया है, क्योंकि अब की जो उम्र है वो है, लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की जो शादी की उम्र है वो 21 साल है। देन उसके बाद जो अगला है जनन अंगों की स्वच्छता तथा स्वास्थ्य की जानकारी न होना। तो जानकारी न होना ये बहुत ही बड़ी बात है। किसी भी चीज के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो वो काम हमेशा गलत ही होगा। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है जानकारी से किस प्रकार से हमें अपने जनन अंगों को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, किस प्रकार से स्वस्थ रखना है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती थी, तब जाकर के जनन स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती थी। फिर उसके बाद अगले पॉइंट में बात करें तो जनन स्वास्थ्य समस्या को दूर करने के लिए जो हमारी सरकार होती है वो अनेक प्रकार की योजना का प्रारंभ करती है, जिसमें दो प्रमुख योजनाएं होती हैं। नंबर 1 परिवार नियोजन, जिसको हम फैमिली प्लानिंग योजना के नाम से जानते हैं। देखिए फैमिली प्लानिंग जो होती है वो होती है कि हमारे परिवार में कितने बच्चे होंगे। अभी देखिए बहुत तेजी से नारा चल रहा है कि हम दो हमारे दो, यानी कि अगर हम मियाँ बीवी दो हैं तो हमारे बच्चे भी दो होंगे। तो इसी प्रकार से परिवार नियोजन होगा। इस परिवार नियोजन से क्या होता है कि जनसंख्या की जो बहुत ही ज्यादा बढ़ती हुई दर है वो भी कम हो जाती है, मेंटेन हो जाती है और बहुत सारी फायदाएं होती हैं। और ये परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग योजना जो है वो शुरू हुई थी 1951 ईस्वी में, और प्रतिवर्ष 26 सितंबर को हम वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन डे के रूप में मनाते हैं। यानी कि ये जो कॉन्ट्रसेप्शन डे रहता है वो रिलेट करता है फैमिली प्लानिंग से। यानी कि फैमिली प्लानिंग डे जो होता है, वर्ल्ड फैमिली प्लानिंग डे जो होता है, उसको हम प्रतिवर्ष 26 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। देन उसके बाद जो आखिरी योजना है हमारा, वो है जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, यानी कि RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1997 ईस्वी में। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को दबा करके चैनल को नोटिफिकेशन के लिए ऑन कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।